5 अक्टूबर को पूरे बिहार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनसंघ काल के कार्यकर्ता वहाँ आएंगे। मैं तो कहता हूँ बिहार के विपक्ष के लोगों को कि आप हमारे राष्ट्रीय नेताओं का आप कार्यक्रम उठाकर देखिए, तब आप यह प्रश्न करना भूल जाइएगा। सिर्फ बिहार ही नहीं आते हैं, देश के कोने कोने में जाते हैं। यहाँ की जदयू और आरजेडी बिहार की पार्टी है, तो ये लोग तो सिर्फ बिहार में घूमते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अभी से फुल प्रूफ प्लान बना दिया है। इसी को अमली जामा पहनाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार आ रहे हैं और इसको लेकर अभी से ही बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यानी कि जब जेपी नड्डा बिहार आएंगे तो उसके लिए अभी से ही बीजेपी ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है और इस दिन और इस तारीख को बीजेपी भी बिहार में अपना दम दिखाने वाली है। तो इसी को लेकर हमने भी बीजेपी के दिग्गज नेता नित्यानंद राय जी से बातचीत की है, तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। तो इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता नित्यानंद राय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने जो विषय चुना है हमारे परम श्रद्धेय कैलाशपति मिश्रा जी की जन्म शताब्दी समारोह, इसके लिए मैं आपको और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परम पूज्य कैलाश जी भारतीय जनसंघ के समय से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक संगठन विस्तार और विचार विस्तार के लिए दिन रात लगे। अपने जीवन को मानव सेवा में और राष्ट्र सेवा में उन्होंने समर्पित कर दिया। जीवन का एक एक पल उन्होंने तिल तिल कर, जिसको जलना बोलते हैं, जलकर उन्होंने राष्ट्रदीप को एक तेज लौ देने का उन्होंने काम किया है। उनकी जन्म शताब्दी है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को पूरे बिहार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनसंघ काल के कार्यकर्ता वहाँ आएंगे और परम पूज्य श्रद्धेय कैलाशपति मिश्रा जी के उस जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। नड्डा जी भी आ रहे हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी माननीय पूज्य कैलाश जी के कामों से और उनके द्वारा जो विचार और संगठन को जो व्यवस्था दी गई थी, जिसके बल पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक यात्रा करके फली है, बढ़ी है, उनके व्यक्तित्व से, यानी श्रद्धेय कैलाश जी के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर और तेज गति से संगठन के विस्तार में और उसको गति देने में, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाने में जिस काम को कैलाश जी किए थे और जो दायित्व सौंप गए थे अपनी इस पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को, उसके लिए उन्होंने जो काम किया था उनसे प्रेरणा लेकर हम सब काम करेंगे। इस समारोह में भारतीय जनता पार्टी के और दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी आएंगे। जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका आना इस कार्यक्रम को और ज़्यादा भव्यता देगी। और जेपी नड्डा जी स्वयं कैलाश जी को देखे हैं बिहार में, जब वह काम करते थे विद्यार्थी परिषद के, उस समय जनसंघ के काम यहाँ हमारे श्रद्धेय कैलाशपति मिश्रा जी करते थे, उनका मिलना जुलना उन सब से भी होता था। कैलाश जी के व्यक्तित्व से जेपी नड्डा जी बहुत प्रभावित हैं और उनकी भी इच्छा थी कि हम इस कार्यक्रम में आए और बिहार प्रदेश पार्टी ने उनको आमंत्रित किया। ठीक है, तो उस दिन कार्यक्रम क्या कुछ होगा? क्योंकि नड्डा जी आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है भव्य कार्यक्रम होगा, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, नड्डा जी आ रहे हैं इसलिए तो भव्य होगा ही, लेकिन इस कार्यक्रम का महत्व, अति महत्व इसलिए है कि उस दिन जन्म शताब्दी समारोह मनाया जाएगा श्रद्धेय कैलाशपति मिश्रा जी का। ठीक है। और कैलाशपति मिश्रा जी एक ऐसा व्यक्ति थे जिनके विरोधी दल भी मानते थे कि हाँ, कैलाशपति मिश्रा जी का व्यक्तित्व सरल है, सौम्य है, संगठन के लिए, समाज के लिए समर्पित है। तो इसलिए इस कार्यक्रम का उस दिन बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यानी कि ये भी हम समझें कि अभी थोड़े दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जी आए, अब हम देख रहे हैं कि नड्डा जी आ रहे हैं, यानी कि बीजेपी पूरी तरह से अब चुनावी मोड में आ गई है। बीजेपी हमेशा चुनावी मोड की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी हमेशा अपने संगठन और अपने विचारधारा को बल देने के लिए
उसको और मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए दिन रात काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात संगठन विस्तार में लगे रहते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को और इस देश को एक ऐसा नेता मिला है जिसको जनता स्वीकार करती है, गरीब अपना मसीहा मानते हैं। तो एक तरफ हमारे पास दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और भारत का सबसे मजबूत संगठन राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी है। तो उस स्थिति में पूरे देश भर में हमारे नेताओं का दौरा होता है और यह दौरा उनका कोई पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल कार्यक्रम के लिए नहीं है। मैं पहले बताया कि जन शताब्दी सरदे कैलाश जी का जो मनाया जा रहा है उस समारोह में आ रहे हैं। और हमारे गृह मंत्री जी हों या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों या कोई भी हमारे राष्ट्रीय नेता हों, हमेशा देखिएगा उनके कार्यक्रम को कि पूरे देश भर में घूमते हैं। मैं तो कहता हूं बिहार के विपक्ष के लोगों को कि आप हमारे राष्ट्रीय नेताओं का आप कार्यक्रम उठाकर देखिए, तब आप यह प्रश्न करना भूल जाइएगा। सिर्फ बिहार ही नहीं आते हैं, देश के कोने कोने में जाते हैं। और देखिए भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है, यहाँ की जदयू और आरजेडी बिहार की पार्टी है। तो ये लोग तो सिर्फ बिहार में घूमते हैं, बिहार में भी घूमते हैं तो जन सेवा, विकास बिहार की विधि व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए वो काम नहीं करते हैं। वो काम करते हैं अपने कुर्सी के लिए और सारी उनकी नीति कुर्सी लोलुपता से उत्पन्न होती है। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता नित्यानंद राय। साफ कह दिया है कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है और साफ कहा है कि अब इंतजार है तो जेपी नड्डा के बिहार आगमन होने का। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।